हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम बात करेंगे मॉड्यूल कोड M3R5 की प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आने वाले जो क्लासेस हैं हमारे, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम अब क्या करेंगे, देखो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिसमें पाइथन आया था, मतलब जनवरी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था मॉड्यूल कोड M3R5 का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही हमारा पैटर्न है, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ाई थी, बिकॉज हमको आइडिया नहीं था कि पाइथन में वो क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लास आपके लिए प्रिपेयर कर ली है। तो कल आपकी क्लास होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर की। उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो लास्ट ईयर जनवरी 2021 में आपको देखने को मिले थे, और उसके साथ साथ हम उन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कंसेप्ट वगैरह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आगे हेल्प मिल जाए, क्योंकि उसी पैटर्न पर आपके इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और अब देखो, आपके पास जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी आज इस क्लास में ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, वो होगी आपकी लूप्स की। लूप पढ़ेंगे उसके अंदर हम, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस पे, आपके लिस्ट पे, टपल पे और डिक्शनरी पे। ये वो टॉपिक है आपका जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और यहाँ से हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जब ये टॉपिक हमारा हो जाएगा ना, इसके बाद हम अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज यहाँ तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। फिर हम फंक्शंस वगैरह फास्ट कर लेंगे। ठीक है। तो कल की क्लास में मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगी। वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, जो पढ़ लिया है, उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको लास्ट पेपर में दिखाई दिए थे वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव वाली क्लास भी होगी, डोंट वरी। और जो कंसेप्ट की क्लास मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें भी आप लेते चलिए। ठीक है। तो अब बातें बहुत कर ली, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस उसके क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें बिना कंडीशनल स्टेटमेंट के तो आपका प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि किन कंडीशंस पे आपका प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ेगा, तो कोडिंग कैसे होगी। ठीक है। तो ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामिंग languages. As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. ठीक है। मतलब जब हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमने एक डिसीजन लिया, मतलब हम कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड वहाँ पे रन करवाने वाले हैं। ठीक है। Here the decisions are made on the validity of a particular condition. ठीक है। तो जो हमने डिसीजन लिया वो हमने किसी कंडीशन की वैलिडिटी के ऊपर लिया। ठीक है। अगर वो कंडीशन वैलिड है तो हमने उस ब्लॉक ऑफ कोड को चलाया और एक डिसीजन लिया और अपना प्रोग्राम आगे चलाया। कंडीशन चेकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो जब भी हमें फैसला लेना होता है कभी भी अपने प्रोग्राम में कि अब इस पॉइंट पे क्या करना है, तो वहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, और ये आपके डिसीजन मेकिंग की एक बैकबोन की तरह काम करती है। ठीक है। तो आई होप सो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है, बिकॉज बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हिंदी में भी लेके आइए, तो उनके समझने के लिए हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है, वो यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये है आपकी इफ़ स्टेटमेंट। ये आपकी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है, और ये सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है। देखो,
द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के काम में आता है। एंड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड नोन एज इफ़ ब्लॉक। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट कर सकते हो, और अगर वो कंडीशन ट्रू है मतलब आपने उस कंडीशन को एवेल्युएट किया, उसका आंसर अगर ट्रू आता है तभी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को बोलेंगे क्या, इफ़ का ब्लॉक, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हुई है उसके बाद ही आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ठीक है। द कंडीशन ऑफ इफ़ स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कंडीशन होती है ना इफ़ स्टेटमेंट की, वो कोई भी वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हम पढ़ के आए हैं, मतलब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन, विच कैन बी आइदर इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब जो आपका एक्सप्रेशन है वो या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, डिपेंड करता है कि आपने कैसी वैल्यू पास करी है, ठीक है। अब यही बातें हिंदी में गिवन है। अब पहले यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इफ़ ब्लॉक क्या होता है। देखो पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में ना और आसानी हो जाए। देखो सिंटेक्स क्या होता है, पहले आप इफ़ कीवर्ड लिखते हो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं कंडीशन। कंडीशन आएगी आपके यहाँ पे। अब कंडीशन कैसे होती है ये हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे कंडीशन आएगी और कंडीशन के बाद आप लगाओगे कॉलन, ठीक है। ये एक सिंटेक्स है, आपको इसको फॉलो करना है। कॉलन लगाना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने कीवर्ड लिखा इफ़, मैंने कंडीशन लगाई, कॉलन लगाया, इसे बोलते हैं क्या, कीवर्ड। ये आपका क्या हो गया, सिंटेक्स। अब देखो इफ़ का ब्लॉक क्या होता है, देखो यहाँ पे दोबारा देख लो, इफ़ है, ये आपकी कंडीशन है, ये आपका कॉलन है। अब देखो जितनी भी लाइंस जो है वो यहाँ से इस कंडीशन के स्टार्टिंग से शुरू होंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे वो एक लाइन हो, दो लाइन हो, तीन लाइन हो, वो सारी लाइंस कंसीडर होगी आपके इफ़ ब्लॉक के अंदर। और जैसे ही आपकी लाइन बदलती है, मान लो आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि पाइथन में इंडेंटेशन के अंदर ही आप ब्लॉक बनाते हो, ठीक है। तो इन सब की इंडेंटेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब स्पेसिंग। अब मान लो नेक्स्ट लाइन से इंडेंटेशन बदल जाती है, वो यहाँ से शुरू करते हैं हम कुछ लिखना, तो मतलब यहाँ से शुरू करते हैं लिखना यहाँ से, तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ये इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसकी इंडेंटेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो इस ब्लॉक में सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट्स आएंगी। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी आ सकती है, दो भी आ सकती है और तीन भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया इफ़ ब्लॉक क्या होता है। कंडीशन एक वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ये तो कंडीशन है ना, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल समझने से पहले यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, पहले ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो आप ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे। अब ये स्टेटमेंट्स क्या है, ये वही स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो आपके इफ़ ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो कंडीशन के ट्रू होने पे आपने इफ़ ब्लॉक की, एक मिनट, इफ़ जस्ट अ मिनट, इफ़ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आप इनमें से एक भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करोगे और इस इफ़ ब्लॉक से बाहर निकल के रेस्ट ऑफ द कोड जो है उसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। इनपुट फंक्शन, देखो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसके ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। मान लो मैंने लिखा योर नेम, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो स्क्रीन है ना, आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई देगा ऐसे लिखा हुआ योर नेम। जो आप यहाँ लिखोगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा और यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र अपना इनपुट डाल सकता है। मान लो आपका नाम है अजय,
तो अजय आपका नाम है तो ये नाम आप डाल सकते हो। अब याद रखना, इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप यूज़र से कुछ भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हो, और जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगी। अगर वो कोई नंबर भी डालेगा तो वो भी एज अ स्ट्रिंग जाएगा। अगर मैं आपसे पूछती योर नंबर, अगर यहाँ लिखा होता योर नंबर ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे आता योर नंबर, और यहाँ पे लेट सपोज आप डालते 50, तो 50 भी आपका एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ मैंने आपको इनपुट के बारे में बता दिया। ये एक प्री डिफाइंड आपका फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो आपने इनपुट फंक्शन की हेल्प से एंटर द नंबर, एक नंबर एंटर करवाना चाहा है यूज़र से। अब लेकिन हमें पता है कि जो भी एंट्री होती है इनपुट फंक्शन की मदद से वो सारी क्या होती है, स्ट्रिंग में होती है, पर हमें तो नंबर चाहिए, तो नंबर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बाहर इंट लगाना पड़ेगा। ये भी फंक्शन है एक तरीके से, और आपने क्या किया, जो भी इनपुट ने रिटर्न किया है ना उस सबको आपने इंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा इनपुट से वो इंटीजर बन चुका है, वो अब स्ट्रिंग नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा उसको आपने नम में डलवा दिया। नम एक वेरिएबल है और नम में आपका वो वाला इनपुट आ गया जो अब इंटीजर बन चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है इनपुट फंक्शन क्या होता है और इंट हमने क्यों यूज़ किया है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आपके इनपुट को, जो कि स्ट्रिंग से अभी हमें इंटीजर में चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है कि आपको पता है कि आप एक नंबर इनपुट करवा रहे हो, लेकिन जो नंबर है वो हो तो एज अ स्ट्रिंग इनपुट रहा है ना, पर मुझे एक नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अब यहाँ से हमारी स्टेटमेंट शुरू होती है इफ़। देखो इफ़ लिखा, फिर आपकी कंडीशन क्या थी, ये देखो कंडीशन आपकी ये है, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, इसीलिए हम लाइन वाइज चल रहे हैं ताकि आपको पीछे से चीज़ें कनेक्ट करते हुए आगे समझ आता जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है इसके नीचे जो लिखा जाएगा ना यहाँ से, वो सब कुछ आपके इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट वाली जो ये स्टेटमेंट है, तो मतलब इफ़ ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क करेगा और क्या आउटपुट आएगा आपकी स्क्रीन पे। देखो नम के अंदर इस वक्त क्या है, यूज़र ने क्या किया है, 10 डलवाया है। ठीक है, यूज़र ने अपने कीबोर्ड से 10 डाल दिया। अब 10 कन्वर्ट हो गया इंट में और इंट आ गया नम में, तो नम में क्या है, 10 है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जो आपकी एक वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये वाला, इसे हमें एवेल्युएट करना है। ठीक है, एवेल्युएट करेंगे हम, तो देखो क्या होगा। एक्चुअली में ये सब कुछ इंटरनली कौन कर रहा है, आपका इंटरप्रेटर, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ किस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नम में क्या होता है, 10 होता है, तो इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो देखो नम में 10 है, तो 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं 10 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो 10 को डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 5 जो होता है 10, रिमाइंडर आएगा 0। और क्या 0 इक्वल टू 0 है, यस, ये क्या है आपका ट्रू है। तो इसके ट्रू होते ही, जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी, आपका इफ़ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा नंबर इज़ इवन, तो नंबर इज़ इवन आपको आउटपुट मिल गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका इफ़ स्टेटमेंट चला। क्लियर हुआ? अगर आपको इस पॉइंट में कोई डाउट है तो अभी यहीं पे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में हम और भी आगे एडवांस चीज़ें करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे अभी क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें अगर कोई डाउट यहाँ पे रह गया होगा तो वहाँ पे उसे कवर अप कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में, वो है आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ़ स्टेटमेंट विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन द फॉल्स केस ऑफ द कंडीशन। देखो अभी तक हमने क्या देखा
कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई हमने ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता। उसके लिए इफ ने कुछ सोचा ही नहीं। अगर मान लो ये फॉल्स होती तो स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखता, नथिंग विल बी प्रिंटेड, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट चलेगा ही नहीं। और अगर फॉल्स है ये मान लो स्टेटमेंट, तो क्या होगा ये तो पता ही नहीं है, आपने कोडिंग ही नहीं करी इस चीज़ की, तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता उस केस में, ठीक है। लेकिन मान लो अब हम चाहते हैं कि फॉल्स के केस में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दूसरी टाइप ऑफ स्टेटमेंट के पास जाना पड़ेगा, वो है आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ स्टेटमेंट के साथ साथ आपकी एल्स स्टेटमेंट भी है और इफ़ ब्लॉक के साथ साथ आपका एल्स ब्लॉक भी है, ठीक है। जो आपका एल्स ब्लॉक है वो जब चलेगा जब आपकी इफ़ स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो आपका इफ़ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट को आप रन करोगे, अदरवाइज़ अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स ब्लॉक में रखी हुई कंडीशन को एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे हिंदी में सब पढ़ लेना। आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मतलब देखो यहाँ पहले समझ लेते हैं इस डायग्राम से क्या हुआ है। इफ़ कंडीशन जो आपकी है, इफ़ में लिखी हुई कंडीशन जो है, अगर ये ट्रू है तो आप बॉडी ऑफ इफ़ में आ जाओगे, मतलब इफ़ के ब्लॉक में आ जाओगे, इसको चला दोगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो आप इफ़ को छोड़ दोगे, इफ़ के ब्लॉक को छोड़ दोगे, ये नहीं चलेगा और आप चलाओगे एल्स के ब्लॉक को, एल्स की बॉडी में जो लिखा हुआ है उसे रन करोगे और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आ जाओगे, ठीक है। तो या तो आप ये वाला रास्ता चुनोगे या आप ये वाला रास्ता चुनोगे, तो डिसीजन ले रहे हैं ना यहाँ से हम। और आपको पता भी है कि जो ये होता है आपका डायमंड, ये आपका क्या होता है, डिसीजन के लिए यूज़ होता है, कहाँ पे, फ्लो चार्ट में। ये आप जानते हो, डायमंड इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन इन फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि कैसे फ्लो आपका होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो देखो, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है ये चेक करने के लिए कि कोई पर्सन जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। अब आप जानते हो कि आपका इनपुट क्या होता है, इनपुट से आपका क्या होगा, देखो यूज़र जो है ना, जो स्क्रीन पे आउटपुट देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, एंटर योर एज। तो एंटर योर एज के बाद उसने अपनी एज डाल दी, लेट्स सपोज 90 उसने अपनी एज डाल दी, वो 90 साल का है मान लो। तो 90 जो उसने डाला है वो तो एज अ स्ट्रिंग आया है, क्योंकि इनपुट फंक्शन की खासियत ही क्या होती है कि वो हर एक इनपुट को स्ट्रिंग की तरह लेता है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे इंटीजर में, क्योंकि हमें क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है और इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं। तो उसके लिए मुझे इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद उसे मैंने एज नाम के वेरिएबल में डलवा दिया। अब यहाँ पे देखो इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करेगी। तो देखो क्या हुआ है, आपने यहाँ पे क्या किया, इफ़ लिखा, यहाँ पे आपने एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, 18 है या फिर 18 से क्या है, बड़ी है, तो आप क्या प्रिंट करोगे, मतलब अगर ये ट्रू हो जाएगी तो आप प्रिंट करोगे यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स में आओगे और यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एल्स में कॉलन लगाओगे और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सॉरी यू हैव टू वेट, सॉरी अभी आपको वेट करना है, आप अभी छोटे को वोट देने के लिए, ठीक है। तो इफ़ वाली कंडीशन जो है अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये होगी फॉल्स तो एल्स में लिखा हुआ जो ब्लॉक है या फिर जो बॉडी है वो चलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और 2-3 स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डलवाया था 90 तो आपका 18 से बड़ा होता है, तो मतलब आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट,
ठीक है, इसीलिए आपका जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी। एक बारी में तो एक ही चल पाएगी ना कंडीशन के बेस के ऊपर, अगर ये ट्रू है तो यही चल पाएगी, एल्स चल ही नहीं पाएगी, ये चल ही नहीं पाएगी। इसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, इसे चलने के बाद डायरेक्टली आप नीचे आओगे, यहाँ पे जो और भी आपने कोडिंग करी होगी वो चलेगी, अगर नहीं की है तो प्रोग्राम वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो चलना ही नहीं है। अगर ये फॉल्स होता, मान लो अगर आप दिलवाते 15, तो 15 क्या 18 से बड़ा और इक्वल है? नहीं है, गलत है, ये ट्रू था, ये गलत है। तो फिर आपका सिर्फ यही आता स्क्रीन पे, फिर उस केस में ये नहीं आता। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे, यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल M3R5 एंड M4R5 और कंप्लीट ई नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, इस नंबर पे बात करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी थर्ड टाइप की और लास्ट टाइप की स्टेटमेंट के बारे में, जो कि है आपकी एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखो क्या होती है, द एलिफ स्टेटमेंट इनेबल्स अस टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। अभी तक हम एक ही कंडीशन के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम बहुत सी कंडीशंस को चेक करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू कंडीशन अमंग देम। जोन सी भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करोगे। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन अवर नीड। हमारे प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग हम कितनी भी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर यूजिंग एलिफ इज़ ऑप्शनल। ठीक है, देखो अभी तक हमने इफ़ किया और एल्स किया, मतलब एलिफ को यूज़ करना ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, द एलिफ स्टेटमेंट वर्क्स लाइक एन इफ़ एल्स इफ़ लेडर। ये इसकी तरह काम करती है, ये आपको पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। देखो सी लैंग्वेज में ना आपका होता है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ होता है, मतलब इफ़ फिर एल्स इफ़ फिर एल्स इफ़ फिर एल्स इफ़, इस तरीके से काम करता है वो, और एंड में आता है एल्स। इसी की तरह काम करता है आपका एलिफ। ठीक है, इट मस्ट बी सक्सीडेड बाय एन इफ़ स्टेटमेंट। तो एलिफ से पहले क्या आएगा आपका? इफ़ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे हिंदी में गिवन है, आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे पहले इसका फ्लो समझ लेते हैं। देखो पहले आपने इफ़ कंडीशन लगाई, अगर ये ट्रू है तो आप बॉडी ऑफ इफ़ को एग्जीक्यूट कर दोगे, लेकिन मान लो ये फॉल्स है तो आप कहाँ आ जाओगे? एलिफ पे आ जाओगे। एलिफ पे आप आ गए, आपने देखा अगर ये ट्रू है तो आप इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन मान लो अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एल्स की बॉडी को। तो या तो ये चलेगा, या तो ये, या तो ये, इन तीनों में से एक ही रन करेगी, एक की ही बॉडी चलने वाली है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन है, फिर यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। अब देखो एग्जांपल क्या है, आपने एक नंबर इनपुट करवाया है, इनपुट फंक्शन की हेल्प से उसे कन्वर्ट किया है इंटीजर में, एक मिनट, उसे कन्वर्ट किया इंटीजर में और नंबर नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी वो वैल्यू। अब आप चेक कर रहे हो इफ़ नंबर इक्वल टू 10, अगर आपका नंबर 10 के इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एलिफ अगर नंबर इक्वल टू 50 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एलिफ नंबर आपका इक्वल टू है 100 के तो ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर कुछ भी नहीं है, एल्स में क्या होगा? आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखो आपने यूज़र से पूछा एंटर द नंबर, तो यूज़र ने 15 डलवा दिया। ओहो, तो दिख ही नहीं रहा, यूज़र ने 15 डलवा दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे नंबर के अंदर 15 आ गया, नंबर में आ गया ना 15 यहाँ पे, तो 15 इक्वल टू 10 है क्या? नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे ये आता, नंबर इज़ इक्वल टू 10, लेकिन नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। एलिफ चेक करेंगे कंडीशन, नंबर इक्वल टू 50 है क्या? क्या 15 आपका इक्वल टू 50 है क्या? नो, ये भी क्या है आपका? ये 5 है, ये भी गलत है। तो कंडीशन ये वाली भी नहीं चलेगी, तो ब्लॉक ऑफ एलिफ भी नहीं चला। पहला एलिफ तो नहीं चला। दूसरा एलिफ बोलता है क्या आपका नंबर जो है वो आपका नंबर 100 के इक्वल है क्या? नहीं, नहीं इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ये भी नहीं चला। फिर आपने देखा सब कुछ गलत हो गया, तो एल्स पे गए और यहाँ पे
बिना कोई कंडीशन चेक करे आपने सिंपली ये प्रिंट कर दिया तो यही प्रिंट होगा। सिर्फ नंबर जो है वो ना तो आपके 10 के इक्वल है, ना 50 के इक्वल है, ना 100 के इक्वल है, ठीक है। नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, तो ये आपको दिखाई देगा। मैंने कहा था ना कि इनमें से सिर्फ एक ही चलेगा, तो आपका ये चला है। एलिफ कितने भी हो सकते हैं, इफ़ एक ही होगा, ठीक है, एल्स एक ही होगा। क्लियर हो गया? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो उसे अभी क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी नोट्स ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे नंबर है, आप बात करके नोट्स ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आज के ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल इफ़ 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा प्रिंट, आइसक्रीम इज़ टेस्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने कंडीशन है, क्या आपका 2 इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है ना, 2 इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। तो कंडीशन के ट्रू होते ही आपका जो इफ़ ब्लॉक है उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे आउटपुट लिख के बता देती हूँ क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा क्या, आइसक्रीम इज टेस्टी। ये आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये वाली लाइन चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल इफ़ कैट इज़ इक्वल टू डॉग। अगर कैट डॉग के इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि कैट और डॉग क्या है, दोनों स्ट्रिंग है, दोनों क्या है आपकी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखो, क्या आपका कैट डॉग के इक्वल है? नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। कैट डॉग के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, बिकॉज कंडीशन क्या हो गई आपकी, एक मिनट, फॉल्स हो गई, ठीक है। कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, तो आपका जो इफ़ ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, एल्स में आ जाओगे आप, और एल्स में लिखी हुई जो स्टेटमेंट है रफ, ये आपको दिखाई देगी। तो आपका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा रफ, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये छोटे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 10 तो ये प्रिंट होगा, एलिफ अगर ये कंडीशन है तो ये ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, एल्स अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या आपका 5 10 से बड़ा है? नहीं है, ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्या आपका जो 8 है वो नॉट इक्वल टू 9 है? बिल्कुल ठीक बात है, जो 8 है वो नॉट इक्वल टू 9 है, ठीक है। 8 9 के इक्वल नहीं है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जैसे ये ट्रू हुआ तो इस वाले ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रिंट ग्लास, तो जो ग्लास है ना वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और यहाँ पे तो आप आओगे ही नहीं, ठीक है, तो स्किप हो गया वैसे ही। तो जो आउटपुट है ना, आउटपुट में क्या दिखाई देगा आपको, जो कंसोल पे प्रिंट होगा वो होगा आपका ग्लास, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कहाँ पे कंडीशन ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या है, देखो नेम इज इक्वल टू मारिया है, इफ़ नेम इज इक्वल टू मेलिसा है, अगर आपका नेम इज़ इक्वल टू मेलिसा है तो प्रिंट होगा यूएसए, अगर आपका नेम इज़ इक्वल टू मैरी है तो प्रिंट होगा आयरलैंड, नहीं तो आपका जो प्रिंट होना है वो क्या होगा, आपका कोलंबिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपके नेम के अंदर मारिया है, ओके। अब देखो मारिया यहाँ पे आ गया, इसमें मारिया है ना, अब यहाँ पे होगा कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका मारिया है क्या वो आपके
मेलिसा के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग नेम है ना, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है। ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ये फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं। फिर क्या आपका नाम मैरी के इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है। जो आपका मारिया है वो आपका मैरी के इक्वल है क्या? नहीं, मैरी के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। ये फॉल्स, तो ये भी नहीं चलेगी। इसका मतलब हमारा सिर्फ एल्स स्टेटमेंट चलेगा और कोलंबिया जो है वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया होगा? आई होप सो आपको इजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, कल तक मिल जाएगी वो पीडीएफ, उसे आप पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल। क्या होगा कंसोल पे प्रिंट? तो देखो, इफ़ 88 इज़ ग्रेटर देन 100, तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये वाली, ये क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 88 जो है ना वो आपके 100 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो अगर फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होने पर क्या होगा ये तो पता ही नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। अगर ट्रू हो जाती तो मैं ये लिख देती, अगर यहाँ होता 188 तो ये ट्रू था, स्क्रीन पे आता कार्डियो, लेकिन अभी तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में क्या होगा ये तो हमने डिफ़ाइन ही नहीं किया। तो डिफ़ाइन नहीं किया तो क्या होगा, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा, स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा, स्क्रीन एकदम ब्लैंक आएगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नथिंग इज़ प्रिंटेड, नथिंग इज़ प्रिंटेड। ये आपका आउटपुट रहेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 मिनट, हाँ जी, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल। अब देखो यहाँ पे क्या है, हेयर कलर में आपने ब्लू डलवा दिया है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल, इसके अंदर ब्लू वैल्यू आ गई। इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, पहले ये कंडीशन है। अब इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, ठीक है, इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ है। तो इफ़ के अंदर इफ़ क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेस्टेड इफ़। जब हम एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देते हैं तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, और जब हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर वही स्टेटमेंट दोबारा डालते हैं उसे बोलते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नेस्टेड स्टेटमेंट हो गई है और यहाँ पे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट हुई है, ठीक है। नेस्टेड, ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया, नेस्टिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे रब कर देती हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर की कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे फिर से इफ़ है, इफ़ के साथ फिर एक कंडीशन है, इफ़ हेयर कलर अगर आपका ब्लैक है तो ये प्रिंट होगा, एल्स अगर हेयर कलर ब्लैक नहीं है तो आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो, इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो बिल्कुल ठीक बात है, 3 बड़ा है 2 से। अगर यहीं पर कंडीशन ट्रू हो जाती, फॉल्स हो जाती सॉरी, तो आप डायरेक्टली बाहर आते, ये कुछ भी नहीं चलता, ये कुछ भी नहीं चलता अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो। लेकिन अभी तो ट्रू है ना, 3 बड़ा है आपके 2 से, तो ठीक है। हम अंदर आ गए, हम अंदर आए, अंदर भी एक और इफ़ था, हेयर कलर इज इक्वल टू ब्लैक। क्या आपका हेयर कलर ब्लैक है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो हेयर कलर है उसके अंदर तो ब्लू है, तो ब्लू आपके ब्लैक के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स कंडीशन। फॉल्स हुआ तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा, और आप कहाँ आ जाओगे, आप एल्स में आ जाओगे, और एल्स में लिखी हुई स्टेटमेंट जो बोरिंग है वो आपको स्क्रीन पर प्रिंट होती हुई दिखाई देगी, और आउटपुट में आपको मिलेगा बोरिंग। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क में, और आप आराम से कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप आंसर बिल्कुल भी नहीं देते हो मेरे क्वेश्चन का, कितनी गलत बात है ये, ठीक है। तो दिया करो, आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा ना। देखो अब क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ वन। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है ये देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रू की, फॉल्स की, लेकिन अब तो वन आ गया। इफ़ वन तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एल्स वरना ये वाली होगी। तो यहाँ पे वन का मतलब क्या है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको बुलियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, आप वन को मानते हो ट्रू के इक्वल और ज़ीरो को मानते हो फॉल्स के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वन है ये आपके ट्रू के इक्विवेलेंट ही है। तो इफ़ वन, इफ़ ऑलरेडी ट्रू हो गया ना, इफ़ ट्रू कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट क्या होगा, वन इज़ ट्रूथ ही, मतलब एल्स में नहीं आओगे तो यहाँ पे ये ट्रू ही है, ये ट्रू का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना आपका, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा वन इज़ ट्रूथ ही, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट होने वाला है। और सिमिलरली सेम टू सेम आपका नीचे वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप ज़रूर से बताना, आराम से बता पाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो, ठीक है। तो ये होमवर्क है और आई एक्सपेक्ट कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को भी हिट कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए। और आगे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लास मिलने वाली है, डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मिलेगी और ऑब्जेक्टिव तो हम चला ही रहे हैं। और गेस्ट पेपर की वीडियोस भी ज़रूर देखे करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।